तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आज भगवान शिव और पार्वती का संगम हुआ था। तो इसके उपलक्ष्य पर मैं आपको भगवान शिव के बारे में कुछ लाइनें जो है वो साहू के बारे में बताना चाहूँगा। शायद ही आपने सुनी है वो, मगर आज शिवरात्रि है तो सोचा आपको सभी को बता दूँ। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो को देखना, आशा करूँगा कि अच्छी लगेगी आपको। तो दोस्तों, ये बात उस समय की है जब भगवान शिव का मंदिर जो है वो साओ में अभी तक नहीं बना हुआ था। तो साओ में जो है वो महात्मा साधु जी रहते थे, जो सुबह सवेरे 4 बजे जो है वो शिखर पे नीचे जहाँ पे नोहन नहाते हैं वहाँ पे नहाने के लिए आते थे। तो रोज़ वो नहाने के लिए आते थे। तो उस समय जो था वो 4 बजे कोई भी नहाने के लिए नहीं आता था, सबसे पहले वो महात्मा नहाया करते थे। तो एक दिन की बात है दोस्तों, साधु महात्मा नहाने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले जो है वो कोई और व्यक्ति वहाँ पे नहा के चला गया है। वहाँ की मिट्टी और पत्थर जो थे वो गीले थे। साधु महाराज सोचने लगे, महात्मा जी सोचने लगे कि आखिर उनके पहले कौन नहा के आया होगा। सबसे पहले वहाँ पे वही नहाते थे। तो वो उसी सोच में पड़ गए कि आखिर मेरे से पहले कौन नहाया होगा वहाँ पे आके। तो यही सोचते सोचते वो वहाँ से नहाए और साहू को चले गए दोबारा। रात को उन्होंने निर्णय किया कि क्यों ना मैं सुबह 4 बजे ना जाते हुए मैं 3 बजे ही चला जाऊं और वहाँ पे देखूं कि मेरे से पहले वहाँ पे कौन नहाता है, कौन नहा के चला गया है। इसी बात के साथ वो सुबह जो थे वो 4 बजे 3 बजे वहाँ पे उतर गए और देखा वहाँ पे कि 3-3 साल के जो है वो 3 बालक वहाँ पे नहा रहे हैं, नंगे बच्चे। वो बहुत प्यारे थे। वहाँ पे उनके साधु जी के आने से पहले जो वहाँ पे नहा रहे हैं। तो साधु जी को बहुत क्रोध आया उस समय देख के कि देखो ये बच्चे किसके हैं और मेरे से पहले यहाँ पे नहाने आए हुए हैं, आखिर किसने छोड़े हैं ये बच्चे। और साधु जी शिखर पे जाते हैं और उन बच्चों से पूछते हैं कि अरे बालक, आप कौन हैं और मेरे आने से पहले यहाँ पे नहा रहे हैं। तो साधु महात्मा को देखकर बालक जो है वो डर जाते हैं और एक बालक वहाँ से भाग जाता है। और वही बालक होता है जो आज मणिमहेश कैलाश में भगवान शिव है। वही बालक जो है वो साहू से नहा के जो है वो भागा था। और तभी से जो है वो ये गीत भी बना हुआ है कि शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, संकट हरणा, शंकर संकट हरणा, सॉरी। तो ये जो गाना है वो तब से चला आ रहा है। तब बोलते हैं कि पहला ता डेरा तेरा चंबे दे चुगाना, दूजा डेरा भरमौर थाना। तो उस समय वो बालक जो है वो चंबा में विश्राम पहले दिन में किया था, दूसरा दिन भरमौर में, फिर हड़सर में, उसी तरह जो है वो धनछो में। तो उसी तरह जो है वो भगवान शिव जो है कैलाश को गए थे और जो 2 बालक थे वो वहीं पे रह गए और साधु ने वो वहाँ पे शिवलिंग बन गए उस टाइम। तो एक शिवलिंग जो था वो चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में, चंद्रगुप्त महाराज का मंदिर है, वहाँ पे स्थापना कर दी गई। और जो एक हमारे भोले स्वामी साहू के हैं वो सच में भोले थे और उनको कोई जगह नहीं मिली थी। चंद्रगुप्त के मंदिर में जो है वो भगवान शिव ने दूसरे शिवलिंग में उनका वास जो है वो वहाँ पे है। और भगवान शिव जो चंद्रशेखर महाराज है वो रह गए थे वहीं पे, नीचे ही रह गए थे। और गाँव वासी भी आ गए दूसरे दिन और उस शिवलिंग को उठाने लगे। और कोई कि बड़े बड़े जो है वो लोग आए वहाँ पे उठाने के लिए, मगर शिवलिंग को नहीं उठा पाए। तो उस समय जो है वो महात्मा को स्वप्न पड़ा कि साओ में स्थित जो है वो पंडाहा गांव में एक बिंतरू नाम की जो है वो स्त्री है, सती थी, वो आएगी और यहाँ पे हाथ लगाएगी शिवलिंग के साथ। तो वो शिवलिंग उठाना और जहाँ पे ये शिवलिंग भारी हो जाएगा उसी स्थान पर रख देना। तो भगवान शिव ने जो स्वप्न दिया था, दूसरे दिन जो है वो लोग वो सती जो माता जी थे उनको बुलाने के लिए गए। तो उसमें उनका बच्चा था 6 महीने का, जो वो उनको सुला रहे थे और दूध जो था वो चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था उबालने के लिए।
तो उस समय जो था वो माता ने निर्णय लिया कि हे भगवान शिव, अगर मेरे हाथ लगाने से शिवलिंग उठ जाएगा, अगर मेरे में शक्ति है, अगर मैं सती हूँ, तो मेरे आने तक ना मेरा दूध उबले और ना मेरा बच्चा जागे। तो उस समय जो है वो माता जी आ गए और वहाँ पे शिवलिंग के साथ हाथ लगाया और गांववासी वो शिवलिंग को पालकी में उठा के ले गए और पूरे साहो का जो है वो चक्कर लगाया। और जिस स्थान पर आज भगवान शिव का मंदिर है, उस स्थान पर जो है वो गांववासी अपनी चुल्ली की जो धूल है वो वहाँ पे फेंका करते थे, वहाँ पे रखा करते थे। तो उस स्थान पर पहुँचे तो शिवलिंग भारी हो गया और अपने आप जो है वो शिवलिंग वहाँ पे स्थापित हो गया। उसके बाद धूड़ू स्वामी का जो नाम है वो तब पड़ा। भगवान चंद्रशेखर महाराज का जो पावन स्थान है वो वहाँ पे बना। खुद उन्होंने अपनी जगह जो है वो चुनी, तो तब से जो है वो मंदिर बना। तो जयशंकर महाराज, वीडियो कथा तो बहुत लंबी है मगर इतनी नहीं सुना पाऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात जो है वो अच्छी लगी होगी। जय शंकर महाराज, जय चंद्रशेखर महाराज।